ये क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखो बच्चों, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है इसमें सबसे पहली बात तो जब भी कोई मेटल आयन सीधे कार्बन से रिएक्ट करे और कार्बन से जुड़ जाए तो जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या हो गया, कार्बोधातुक, क्योंकि क्या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमने कौन कौन से स्टडी कर लिए थे, एक करा था हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड का ये फॉर्मूला है RMgX। ठीक है, इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहते हैं क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड जो है, विक्टर ग्रिग्नार्ड जो है उन्होंने दिया, विलियम ग्रिग्नार्ड जो साइंटिस्ट उन्होंने दिया था इसलिए ग्रिग्नार्ड नाम दे दिया। वैसे ही एक और हमने देखा ऑर्गेनो जिंक, जब R ZnR मतलब जिंक से डायरेक्ट क्या जुड़ रहा है, कार्बन R ग्रुप जुड़ रहा है, इसको एक और फॉर्मूला होता है R2Zn। दो तरह से क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है तो इसे क्या कहा, फ्रैंकलिन रिएजेंट। ठीक है, अब जो हम तीसरा पढ़ रहे हैं वो क्या हो गया, ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड, जैसे कार्ब लिथियम कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि लिथियम की वैलेंसी +1 है इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया RLi। इसके ऊपर जो है लिथियम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसकी उपस्थिति के कारण क्या हुआ, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो गया। अब हम देखेंगे इसको बनाने की विधि कि बनता कैसे। तो जनरल फॉर्मूले में जब RH है ना, RH यानी एल्किल हैलाइड या एरिक हैलाइड, क्योंकि ये जो है बेंजीन या जो रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स होते हैं उनसे भी रिएक्ट कर सकता है और नॉर्मल एल्किल कंपाउंड से भी रिएक्ट कर सकता है, इसलिए हमने क्या करा, RH की जो है लिथियम जो है मेटल इसे डायरेक्ट किया कराई किसकी उपस्थिति में, बेंजीन की। और इसको जब रिफ्लक्स कर रहे हैं तो वहां पे जो एनवायरनमेंट दिया है किसका दिया है, या तो नाइट्रोजन का या ऑर्गन का, क्योंकि वो आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा। तीसरी बात कि यहाँ पर जो है हमको जब रिएक्शन करनी तो बहुत सावधानी रखनी है कि एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन रिएक्ट ना कर ले, बॉम्बिंग ना हो जाए। ठीक है, और ये जो है ब्रिटल ना हो जाए। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, जैसे हमने रिएक्ट कराया तो RH यहाँ से टूटेगा, ये RLi था, ये Li यहाँ से टूटेगा। एक जो है R किसके पास चला गया, R चला गया एक लिथियम के पास और एक X चला गया दूसरे लिथियम के पास, तो बना क्या, RLi मतलब का ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और क्या बन गया, लिथियम हैलाइड। अगर हम एग्जांपल लें तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, C6H5Cl, ये बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर है जो हमने बोला L। ठीक है, इसकी रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, C6H5 लिथियम बन गया। सेम यहाँ से ये टूटा और ये जो है इस लिथियम में से एक क्लोराइड जुड़ गया तो लिथियम क्लोराइड या लिथियम हैलाइड बन गया। वैसे हमने एल्कीन का एग्जांपल ले लिया, यहाँ ब्यूटील क्लोराइड दिया है, क्या लिया, ब्यूटील क्लोराइड दिया, तो ये ब्यूटील क्लोराइड भी यहाँ से टूटा और ये जो लिथियम है ना, ये भी दो भागों में यहाँ से टूटा इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। क्या हो गया, ब्यूटील लिथियम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बन गया और क्या हो गया, लिथियम क्लोराइड यहाँ पर अलग हो गया। एक तो हमने क्या करा, एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड से रिएक्शन कराई। दूसरी जो विधि है उसमें क्या होगा, ये हैलोजन धातु जो है या हैलोजन मेटल उसके एक्सचेंज से बनता है, तो उसको हम करते हैं, इसको पहले हम रब करते हैं, है ना। हैलोजन जो है मेटल, हैलोजन का जो है किससे एक्सचेंज हो रहा है, हैलोजन और धातु, धातु मतलब मेटल, हैलोजन यानी X है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजन। ठीक है, और इसको किससे, किसी भी मेटल से एक्सचेंज करके भी जो है ऑर्गेनो जो लिथियम कंपाउंड है वो बनता है। तो हैलोजन आयन एक्सचेंज जो है, ठीक है, हैलोजन और मेटल, ठीक है, किसके एक्सचेंज से बन रहा है, हैलोजन धातु या हैलोजन आयन के एक्सचेंज से, इनके विनिमय से क्या बन रहा है, फिर से हम ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कैसा हुआ, RH प्लस, ये एक ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है और इसी में क्या हो जाए कि हमें कोई दूसरा ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड चाहिए तो हम सेम जो ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है उससे दूसरा भी क्या कर सकते हैं,
एल्किल हैलाइड जो है इससे हम रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ से टूटा, यहाँ से टूटा, ठीक है। और क्या हुआ, ये R डैश जो है, R जो है किससे जुड़ गया, Li से, ये Li जो है R से जुड़ गया, और ये X Li जो है यहाँ आ गया, ठीक है। ये तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस R डैश X, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, एक नया जो है क्या मिल गया हमें, कंपाउंड मिल गया। यहाँ पे जो R है जनरली जो है ब्यूटीन हैलाइड का यूज करते हैं। यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, ब्यूटीन हैलाइड का, जो CH3 CH2 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 Cl है ना, या I, ठीक है। इस तरह का हम क्या करेंगे, कंपाउंड यूज करेंगे, ठीक है। अगली मेथड में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। इसमें हम और भी यूज कर सकते हैं, R की जगह पे, ये तो एल्किल ग्रुप है, हम एरिल ग्रुप का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने एग्जांपल लिया ब्रोमोबेंजीन का, तो C6H5Br और इसको N-ब्यूटील लिथियम लिया, बीच में से वैसे ही कट हुआ और क्या बनाया, बेंजाइल लिथियम। ये एक मेथड हो गई कौन सी, हैलोजन और मेटल एक्सचेंज की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेटल मेटल एक्सचेंज, दो मेटल से उनके एक्सचेंज से भी ऑर्गेनोलिथियम बनता है। जैसे दो लिथियम है 2Li और R2Hg है ना, एल्काइल मरकरी, इसकी रिएक्शन कराई तो क्या हुआ, अपने को मिला ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड और मरकरी अलग हो गया। तो ये इसकी क्या हो गई, बेसिक मेथड्स हो गई। अब अगले लेक्चर में हम जो है इसकी जो ये तो इसके बनाने की प्रिपरेशन होगी, इसकी प्रॉपर्टीज कि यहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो हम करेंगे, ठीक है।